हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बिहार बोर्ड क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 का रीडिंग बेस पढ़ चुके हैं, तो आज हम उसका शॉर्ट नोट देखेंगे। चैप्टर 1 भोजन कहाँ से आता है। तो इसका पहला पॉइंट है व्यंजन तथा उनकी कच्ची सामग्री। व्यंजन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक कच्ची सामग्री मिलकर व्यंजन का निर्माण करता है। जैसे रोटी चपाती, जिसे हम आटा जल नमक को मिलाकर रोटी चपाती तैयार करते हैं। दाल एक व्यंजन है जिसको बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी की आवश्यकता होती है। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है चावल को कच्ची दाल और पानी को मिलाकर चावल का तैयार किया जाता है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस इसका शॉर्ट नोट है, तो ये और अपना मन से आप एग्जाम्पल सोच सकते हो। दूसरा, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। कोई खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसे हम उन खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। जैसे आटा का उत्पत्ति गेहूं पौधा के रूप में होता है। सत्तू चना से निकलते हैं। नमक खनिज, लहसुन पौधा से, घी जीव जंतु से। तो खाद्य सामग्री में वही कोई जो खाद्य सामग्री जो हम खाते हैं वो उसका मूल उत्पत्ति कहाँ से आते हैं, पेड़ पौधे से हुआ है या जीव जंतु से हुआ है, वही जो खाद्य सामग्री और उनके स्रोत में आएंगे। तीसरा है खनिज। तो वैसा खाद्य पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाता है। जैसे नमक, पानी, मिनरल, ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। अब अगला पॉइंट है भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है। पौधा हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधा का कई भागों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। जैसे में दिया गया है कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, तो पौधा हमारे भोजन के एक बहुत ही मुख्य स्रोत है। जैसे सरसों का एक पौधा है, उसका साग के रूप में हम सेवन कर लेते हैं। सरसों का तेल के रूप में सेवन कर लेते हैं। मसाला के रूप में हम सेवन कर लेते हैं। उसी पर दूसरा एग्जाम्पल ये है चना का कचौड़ी का रूप में उपयोग कर लेते हैं और उसके बाद दाल भी बना लेते हैं। तो वही दिया गया है कि भोजन का स्रोत क्या क्या है और उसको हम किन किन रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है अंकुरित बीज। तो इसके बारे में तो सब जानते हो कि कोई चना या मूंग के फल को भिगा देते हैं और उसके बाद अगले दिन उसको निकाल कर एक सूती कपड़ों में बांध कर एक दिन छोड़ देंगे, तो उसके ऊपर सफेद की संरचना आ जाती है, जिसे हम अंकुरित बीज कहते हैं। वही इसकी परिभाषा है। मूंग अथवा चने के कुछ बीज को पानी में भिगा लीजिए और भिगाने के पश्चात उसे सूती कपड़ों में लपेट दीजिए। फिर अगले दिन उस बीज को ऊपर सफेद संरचना आ जाती है, जिसे अंकुरित बीज कहा जाता है। और सफेद संरचना को अंकुरन कहा जाता है। तो वही अंकुरित के बारे में छोटा सा क्लास 6 लेवल से बहुत ही कम पढ़ना था। और दूसरा है शहद और मधुमक्खी। तो मधुमक्खी फूलों से मरकंद मीठा रस एकत्रित करता है। मरकंद वह होता है जो मीठा रस है, उसे मरकंद कहते हैं। वो एकत्रित करता है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचा के शहद बना लेती है। और फल और मकरंद वर्ष के कुछ समय में उपलब्ध होते हैं। तो दोस्त इसको आप नोट भी कर सकते हैं। जंतु क्या खाते हैं? तो वैसा जीव तथा जंतु जो पौधे व उनके फल को भोजन के रूप में लेते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। वैसा जीव जंतु जो पौधे तथा उनके फल का भोजन के रूप में लेते हैं शाकाहारी कहलाता है। जैसे बकरी, बंदर, हाथी, ऐसे अनेक जीव जंतु है जो केवल पौधे और उनके फल का अपने भोजन के सेवन के रूप में उपयोग करता है, उसे शाकाहारी कहते हैं। दूसरा मांसाहारी। वैसा जीव तथा जंतु जो केवल मांस को भोजन के रूप में लेते हैं उनसे मांसाहारी कहा जाता है। जैसे बाघ, चीता, शेर आदि। सर्वाहारी। वैसा जीव जो पौधा, फल तथा मांस को भोजन के रूप में लेते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल नहीं, तो इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा मनुष्य, कुत्ता आदि। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे जो सर्वाहारी करते। तो क्लास 6 लेवल के बहुत ही छोटा चैप्टर था, तो उसका बस नोट यहाँ तक समाप्त हो गया।